बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि बहुत सी माओं ने बतौर ख़ास दुनिया भर से फरमाइश की है कि हम अपने बेटों से बात करना चाहती हैं जो टीन एज में दाखिल हो रहे हैं, लाइक 10 साल 11 साल में दाखिल हो रहे हैं, और उनसे हम बात करने में हमको सहूलत नहीं है। उनके वालिद भी बात नहीं कर पाते, और ख़ास तौर पे उन ख़ानदानों में जहाँ माँ बाप अकेले रहते हैं और साथ जॉइंट फैमिली नहीं है। अगर कहीं कहीं बड़े हों, लाइक मामू हों या चचा हों, तो वहाँ भी समटाइम ये सहूलत होती है कि एज का डिफरेंस कम होता है। तो मैंने सोचा कि आज हम फिर इस मौजू को टच करते हैं। यूँ समझें कि इसका जो स्टाइल होगा, बात मैं बच्चों से कर रहा हूँगा जो टीन एज में दाखिल हो रहे होंगे, पर ये माओं के लिए और उनके वालिदैन बाप दोनों के लिए है। यानी जहाँ जहाँ उन्हें लगे कि उन्हें ये वीडियो अपने बच्चों को ख़ुद दिखानी चाहिए या दे देनी चाहिए उनको इस क्लिप को उनके मोबाइल पे, तो ये भी कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं। सो आपको दोनों सहूलतें हो जाएंगी। अच्छा, ये अब मैं बच्चों से बराह रास्त लगाऊँ मुखातिब होने, वो बच्चे जो 10 साल में दाखिल हो रहे हैं। प्यारे बेटो, ये सिर्फ़ आपके लिए है, और ये जो बातें आपसे मैं करने लगा हूँ शायद इससे पहले आपसे किसी ने ना की हों। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत मुबारक हो, मेरे रब ने आपको ये पैगाम दिया है कि आप अब काबिल एतमाद और काबिल भरोसा मर्द बनने जा रहे हो। जब आप छोटे थे तो आप आमतौर पे बेड पे नंगे पड़े रहते थे और आपके जिस्म पे कोई कपड़ा भी नहीं देता था, और बच्ची अगर हो तो बच्चियों पे ज़रूर उनको ढांपते हैं, उनके जिस्म के आज़ा सबको नज़र ना आएँ, इसका सभी एहतियात करते हैं। पर बच्चों के लिए, मेल बच्चों के लिए एहतियात नहीं की जाती। जब आप थोड़े बड़े हुए और आपको आपके आसपास वाले मामू ने, चचों ने, खालाओं ने छेड़ना शुरू किया आपके छोटी सी फूलों का नाम लेके कि जहाँ से आप यूरिन करते हैं, तो फिर हौले हौले आपने वहाँ हाथ रखना शुरू किया। तो ये यूँ समझें कि आपको उस पर शर्म आने लगी। ये एक फितरी सी हया है जो रब ने बच्चों के अंदर रखी होती है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, 7 साल 8 साल, तो उसके बाद इसको फ़िक़्ह की ज़ुबान में सतर कहा जाता है कि जो बेली बटन है, जिसको उर्दू में नाफ कहते हैं, नाफ से लेके घुटनों तक ये सतर का इलाका है। सतर यूँ समझे जैसे छुपाने वाला होता है। जो ख़वातीन होती हैं उनका सतर, उनका पूरा जिस्म होता है सीने से लेके पाँव तक, और मर्दों का जो सतर है वो नाफ से लेके घुटनों तक। यानी अगर बाकी जगह आपने शर्ट ना भी पहनी हो तो आपकी निकर इतनी लंबी हो कि घुटने कवर करे और नाफ कवर करे, तो उसमें तो नमाज भी हो जाती है। इन फ़िक़्ह उसकी भी इजाज़त देते हैं कि अगर इतना ही कपड़ा पहना हो तो आप हालत नमाज में भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो सतर है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो इस सतर के लिए हम बहुत ज़्यादा मोहतात होते जाते हैं। हम नहाने जाते हैं तो बिल्कुल अकेले जाते हैं, किसी के सामने अपना सतर नहीं खोलते। हमको हया भी आती है, और एक फितरी सी एक जो शाइनेस है वो भी उसके अंदर होती है। पर सच्ची बात है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक मर्द की। एक बात को याद रखिएगा, इस बात को हमेशा फ़ील कीजिएगा कि आपके पैदा होने पे आपकी माँ ने, बाप ने, दादा ने, नाना ने, सब ने खुशी मनाई कि हमारे घर मेल बेटा पैदा हुआ। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल आप जैसे होते हैं, पर उनके यहाँ सिर्फ वो उज़्व नहीं होता जिसे हम उज़्व ख़ास कहते हैं। वो मेल नहीं कहलाते। शक्ल भी आप जैसी होती है, जिस्म भी पूरा हो जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो लोग उनको फिर शी मेल कहते हैं, या खुसरा कहते हैं, या ख्वाजा सरा कहते हैं। उनका पूरा जिस्म वो होता है जो आम बच्चों का होता है, पर सिर्फ इसमें वो उज़्व नहीं होता जिसकी हम अभी हिफाजत की बात करने लगे। छोटे होते हैं तो जो समझदार वालिदैन हैं वो इन बच्चों का ख़तना करा देते हैं। इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, चूँकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत लाजिम है। आपके उज़्व ख़ास का जो बिल्कुल मुँह है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है गोश्त की, जिसके अंदर मैल जमा होती रहती है और जो बाद में मर्ज़ का बायस बनती है, तो उसको बचपन में ही काट दिया जाता है। और ये चंद सेकंड का काम होता है। डॉक्टर कर दें, हकीम कर दें, तब तो पहले राजा कर देते थे और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिनका ना हुआ हो उन्हें बड़े होकर फ़ौरन करवा लेना चाहिए। ओके, जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम कुछ और चीज़ों का इल्म होता है। जब हम 10वीं साल में दाखिल होते हैं, 7वीं साल में हम पे नमाज की तरफ हमें तवज्जो दिलाई जाती है, पर 10वें साल में हमारे जिस्म में कुछ और तब्दीलियाँ आती हैं। एक हमारी आवाज़ भारी हो जाती है,
हमारे जिस्म का ऑलमोस्ट हर हिस्सा बड़ा बड़ा हो जाता है, उंगलियां, हाथ, पैर। तो इस तौर पे वो जो उज़्व है जहाँ से हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, वो भी बड़ा हो जाता है। अच्छा, उससे पहले हमको उसकी इतनी कभी एहसास नहीं होता, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो 2-3 तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। एक तब्दीली ये आती है कि कुछ चीज़ों पे उसका साइज़ बदल जाता है, उसमें एरेक्शन हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है। तो ये एकदम से आपके लिए हैरत वाली बात होती है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो बाज़ बच्चे उस मौके पे उसको खुजाना शुरू कर देते हैं या अपने शलवार के अंदर या पैंट के अंदर हाथ डालने लग जाते हैं। तो ये इट लुक्स ऑड, ज़ाहिर है ये नहीं करने वाला काम होता। मुझे याद है, मैं एक जिन दिनों महानामा फूल का एडिटर था, तो मैं किसी के घर गया तो उसकी वालदा ने अपने बच्चे की शिकायत की जो कॉलेज गोइंग था। उसने कहा कि ये जो बेटा है आपकी बहुत मानता है, आपको पढ़ता है, तो प्लीज़ इसको समझाएं कि अब ये बड़ा हो रहा है, ये रोज़ रात को बिस्तर की चादर गंदी कर देता है और उसको वैसे ही गलाते छोड़ के चला जाता है। तो वो माँ की शिकायत थी जो अपने बेटे से वो बराह रास्त शायद वो समझा चुके थे, पर उनको बात का असर नहीं हुआ था। ये जो उम्र है जब आप 10 साल के हुए तो ज़िंदगी में 2-3 लफ्ज़ नए दाखिल होते हैं। एक को पाकी कहते हैं, एक को नापाकी कहते हैं। पाकीज़गी वो होती है जब जिस्म हमारा पाक होता है, हम वज़ू करते हैं और नमाज के लिए चले जाते हैं, ये पाकी की हालत है। नापाकी की हालत ये होती है कि हम रात को सोए हुए हों और हमें को ख्वाब में कुछ ऐसी चीज़ नज़र आए, कोई ऐसा मंज़र नज़र आए और हमारा जो उज़्व ख़ास है यहाँ से पानी की बजाय एक मुख्तलिफ़ तरह का गाढ़ा पानी निकले और वो आपकी शलवार पे या पैंट पे या जो आपने पहना हुआ है उस पर लग जाए, तो वो वहाँ से जगह अकड़ जाती है। अगर सुबह उठ के आपको ये फ़ील हो तो वो नापाकी की हालत होती है, तो फिर आपको गुस्ल करना पड़ता है। गुस्ल करके फिर आप पाक होते हैं और गुस्ल में 3 चीज़ें लाजिम होती हैं। आप कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं, फिर अपने उस उज़्व को धोते हैं कि अगर थाइज़ पे या उस उज़्व पे कोई अकड़न वाली चीज़ लगी हुई है तो आप उसको धो देते हैं, फिर पूरा जिस्म धोते हैं और उसके बाद आप फिर ये आपका गुस्ल हो गया और आप पाकी में चले गए। अच्छा, ये आप 2 नए लफ्ज़ आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ। अगर आप बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कहीं दोस्तों में बैठे हैं, कोई फ़िल्म देख रहे हैं, तो अचानक आपके जिस्म में इश्ताल पैदा हो, कोई बुरी चीज़ देख के, कोई बुरा मंज़र देख के, कोई बुरे ख्याल के साथ, तो वही उज़्व ख़ास से एक पानी नुमा चीज़ निकलती है जो आम पानी नहीं होता और थोड़ा सा उससे गाढ़ा होता है। इसे मज़ी कहते हैं। इसके निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, पर इसके निकलने से यू फील थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, आपको अच्छा लगता है। पर अगर उसके बाद गाढ़ा एक दूधिया कलर का मादा निकले तो उसको मनी कहते हैं। अगर उज़्व ख़ास से ये निकल आए तो उसके बाद फिर जिस्म पे गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये रात को सोने में निकले, ये दिन में जागते हुए निकले, किसी को छूने से निकले, कोई बुरा ख्याल सोचने से निकले, कोई बुरी किताब देखने से निकले, उसकी कई सूरतें होती हैं। पर ये इस बात का ऐलान होता है कि ये बेटा अब बड़ा हो गया है, ये अब मर्द बनने के पूरे मराहल में है। बहुत से वालिदैन इस मरहले पे अपने बेटों को ख़ास तोहफ़े देते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी दावत की जाती है कि अब हमारा बेटा उस बीज की तरह है कि जिसमें से एक पूरा पौधा उग सकता है। ये जिस चीज़ को मैंने अभी मनी कहा, ये बहुत कीमती चीज़ है। ये समझें, ये इंसानी नस्ल को आगे लेके चलने वाली चीज़ है, ये हिफाजत से रखने वाली चीज़ है। ये जो समझे एक बर्तन है जिस्म के अंदर, जब वो भर जाता है तो रब उसका इंतज़ाम ये करता है कि रात को सोते में से आपको कोई ख्याल आता है, कोई ख्वाब देखते हैं और जो भरा हुआ बर्तन है वो वहाँ से खाली हो जाता है और जिस्म अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है और ये कोई मर्ज़ नहीं है। तीनों बातों को बतौर ख़ास समझिए। ना तो ये मर्ज़ है कि आप किसी हकीम के पास जाएं, ना आपको परेशान होने की हाजत है। ये आपके बड़े होने की, जवान होने की अलामत है कि अब कुदरत ने आप पे भरोसा किया है कि आप एक मर्द बनने, मर्दों में शामिल होने वाली अब दौड़ में शामिल हो गए। अमेरिका में तो बाज़ रियासतों में बेटा ये भी होता है कि वालिदैन अपने बेटे को लेके, 12 साल की उम्र के बच्चे को लेकर चर्च जाते हैं और उस बेटे को वहाँ तलवार बांधी जाती है, उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर कहते हैं, और दोनों वहाँ रक्स करते हैं। तो फिर उसके हलफ लिया जाता है कि मेरे बेटे तू हलफ दे, वादा कर कि तू सारी उम्र
अपने जिस्म का और इस उज़्व ख़ास का ख्याल रखेगा और हराम काम नहीं करेगा जिस बात से अल्लाह ने मना किया है। और जब तेरी शादी हो तो फिर तू अपनी पाकीज़गी को और अपनी बकारत को अपनी बीवी को तोहफे में पेश करेगा। ये वहाँ भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। और हमारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास जिन चीज़ों की ताकीद की कि जब 7-8 साल का बच्चा हो जाए तो अपनी वो बहन के साथ या भाई के साथ ना सोए, बल्कि मैं तो बिल्कुल इसरार के साथ कहूँगा कि इस उम्र के बाद आप कभी किसी बड़े के साथ भी मत सोइए। वो आपके चचा हों, मामू हों, कोई कज़न हो, ये सबसे ख़तरनाक उम्र होती है, क्योंकि सोते में जब मेल का जिस्म दूसरे मेल से टकराता है तो आपको थोड़ी डिफरेंट फीलिंग होती है, इश्ताल सा होता है। और अगर वो आपसे बड़ा है तो यू वुड बी इन ट्रबल, फिर आपकी इज़्ज़त और जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। आप अपनी वर्जिनिटी और अपनी जो इज़्ज़त है वो लूज़ कर जाओगे। सो इसलिए बहुत लाजिम है कि इसी उम्र में एक और बात का भी ख्याल रखा जाए, बेटा कभी अपने इस ख़ास हिस्से को किसी के सामने नहीं खोलना। नंबर 2, देखें आपने कभी नोटिस करें कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए जो वाशरूम बनाए हैं, बाथरूम बनाया है, अंदर से कुंडी तक लगाई होती है, फिर हम उसको बंद करके पूरी हिफाजत के साथ कपड़े उतारते हैं, फिर नहाते हैं और नहा के बाहर निकलते हैं और बिल्कुल वो पूरे कपड़े पहने होते हैं। उस प्राइवेट टाइम में हम अपने जिस्म को सिर्फ हम ही देख पाते हैं, कोई दूसरा नहीं देख पाता। उस जिस्म में अगर नागवार बाल हों हम उनको वहाँ साफ़ कर देते हैं, जो जो चीज़ें हमें फ़ील होती हैं कि साफ़ करने वाली हैं हम उनको साफ़ कर देते हैं। तो यूँ हम अपनी केयर करते हैं। ये केयर इसलिए करते हैं कि जब छोटा पौधा बड़ा बन रहा होता है तो उसमें बड़े पौधे का पूरा वजूद शामिल होता है। अब उसकी हिफाजत लाजमी होती है ताकि जब बड़ा हो तो फिर फल दे सके। ये जो उम्र है आपकी, अगर इस उम्र में आपने एहतियात ना की तो फिर बड़े होकर बेशुमार ऐसे लोगों को, चूँकि मुझे तो उनसे वास्ता पड़ता है जब आके वो मिलते हैं, तो चूँकि उन्होंने इस उम्र में और जवानी में अपने उज़्व की और अपनी उस नेमत की हिफाजत नहीं की होती, उसे मुसलसल ज़ाया कर देते हैं। इवन 2 गुनाह इस उम्र में ऐसे आते हैं जो पहले आपने कभी सोचे भी नहीं होते। एक, अगर मेल का मेल से जिनसी ताल्लुक़ हो जाए तो उसे लवातत कहते हैं। एक पूरी उम्मत थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो ये काम करती थी और अल्लाह ने उसको मना किया था। जब मना नहीं हुए, वो मेल का मेल से जिनसी ताल्लुक़ बनाते थे, तो मेरे रब ने उस पूरी उम्मत को मार दिया, ज़मीन को पलटा दिया और उनको मार दिया। सो दूसरा जो गुनाह इस उम्र में जिसका पता चलता है वो ज़िना का होता है। ये ताल्लुक़ किसी मेल का फ़ीमेल से होता है। सो ये नहीं करना, ये जब इंशाल्लाह आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी होगी, तो यही चीज़ के लिए सब लोग आपको इज़्ज़त से, आबरू से, मोहब्बत से वहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें जो आप और जाने इसमें, जैसे जिस्म में हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमें आँखों को अच्छी नहीं लगती, लाइक गलाज़त होती है, लाइक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हराम जानवरों से जुड़ी होती हैं, तो हम उन्हें गलाज़त कहते हैं। ये इसमें 2 किस्में हैं, एक छोटी खफीफ, जैसे किसी ने कपड़ों पे बीट कर दी, या बड़ी जो गलीज़ कहलाती है, गलीज़ा गलाफत, तो वो जब वो वाली कैफियत हो तो फिर जिस्म को धोना पड़ता है और उसमें आप वज़ू से नमाज भी नहीं पढ़ सकते, आपको पहला पूरा गुस्ल करके फिर आप उस हालत में जाते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ रात को आपका जिस्म गीला हुआ हो, मनी ना निकली हो, तो गुस्ल वाजिब नहीं है। अगर आपको पूरा वो इश्ताल ना आया हो, और अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप अगर बुरी बुरी चीज़ें देखते रहते हो और बुरे ख्याल आपको आते हैं, तो यूरिन करने के बाद भी एक गहरा मादा निकल सकता है। ये थोड़ी परेशानी की अलामत है। इसको अपने ख़यालात को रोक कर, ये वदी कहलाती है, तो अपने ख़यालात को रोक के आप इसको रोका जा सकता है। अदरवाइज़ आप किसी हकीम डॉक्टर के पास मत जाइए। इसका ताल्लुक़ चूँकि जिस्मानी अंदरूनी निज़ाम से है, तो उसको आप धीरे से ख़ुद अपने ख़यालात को, अपनी फ़िक्र को सीधा रख के और अच्छी बातें सोच के और अच्छे लोगों के साथ रह के, ख़ास तौर पे जब आप 8वीं 9वीं जमात में हो रहे होते हैं तो ये आपकी जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। आप अपने अब्बा से बात कर, शर्म तो आती है सम टाइम, लेकिन आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मामू थोड़े कम उम्र हों तो उनसे भी बात हो सकती है। अपनी क्लास फेलो से बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें आमतौर पर कुछ मालूमात नहीं होती, तो वो गलत गाइड भी कर देते हैं जिसका नुकसान बाद में होता है। तो प्यारे बेटो, ये पहली किस्त है
कि जिसमें हमने आपके जिस्म की उन तब्दीलियों के बारे में ज़िक्र किया जो बिल्कुल अचानक होती हैं और आपको परेशान करती हैं। अगर आप उनको जान लोगे और उनकी हिफाजत कर लोगे, बंद बांध लोगे, और ये बंद आपके दिल में और आपकी रूह में और आपके ख़यालात का बंधना है, तो आने वाली ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी, बहुत उम्दा और बहुत कामयाबी के साथ गुजरेगी। अख्तर अब्बास को इस पहली किस्त से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।